बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनु मलिक और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। 2 मिनट में लोगों की भूख मिटाने का दावा करने वाले नूडल्स के बाजार को एक बार और बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, बीते दिनों मैगी पर बवाल के बाद अब योग गुरु रामदेव द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया पतंजलि आटा नूडल्स विवादों में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का कहना है कि योग गुरु की कंपनी ने नूडल्स लॉन्च करने से पहले जरूरी मंजूरी नहीं ली है। और हरियाणा जमीन विवाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को जींद में कॉलेज की आधारशिला रखने पहुंचे सीएम ने कहा कि आने वाले समय में न सिर्फ कांग्रेस शासनकाल में हजारों करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया जाएगा, बल्कि 6 महीने के अंदर ही सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और नांगल चौधरी में कृष्णावती नदी में चल रहे अवैध खनन को रोकने के लिए खनन विभाग की टीम नाकाम साबित हो रही है और माफिया लगातार अवैध खनन को जारी रखे हुए हैं, मगर जिला मुख्यालय से अभी तक कोई ठोस कार्यवाही न होने से माफिया बेखौफ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जब मुझको ग्रामीणों ने बताया जी अवैध क्रेशर यहाँ हो रहा है, तो मैं मौके पर गया तो वहाँ पर सिर्फ क्रेशर रखा था, कोई कारिंदा वगैरह नहीं था। अपन खेत में एक क्रेशर इकट्ठा किया हुआ था, तो खनन अधिकारी को सूचित किया गया, जो भी कार्रवाई आगामी होगी वो अमल में लाई जाएगी। और यमुनानगर के गांव रटोली में देर रात पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक पर छापा मारा है, जिसमें कि पुलिस डॉक्टर को देखते ही फरार हो गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये डॉक्टर झोला छाप है।
स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गठित की गई थी। हमारे को ये खबर मिली थी कि रतौली के गांव में इस जगह पे कोई एक तथाकथित डॉक्टर है जो क्लिनिक चलाता है और ये लड़का होने की दवाई देता है। तो सिविल सर्जन के निर्देशों से ये टीम बनाई गई, जिसमें हम 3 मेंबर्स थे। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर हमारे साथ हैं, एक मेडिकल ऑफिसर और मैं डिप्टी सिविल सर्जन हूँ DLDT। हमने यहाँ पे आके एक डिकॉय पेशेंट बनाया था, एक नकली पेशेंट बना के इस क्लिनिक में भेजा। वो एक लेडी इस डॉक्टर से आके मिली, उन्होंने उनसे ये कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं लड़की नहीं चाहती, मैं लड़का पैदा करना चाहती हूँ, उसकी अगर कोई दवाई दे सकते हो तो दो। हमने 500 रुपये का नोट दिया हुआ था उसको, तीनों टीम मेंबर्स के सिग्नेचर थे। उसने वो 500 रुपये ले लिए और उसको वो लड़का होने की दवाइयों की पुड़िया बांध के दी। उसके साथ ही उसने ये बोला कि इस समय आप जो प्रेग्नेंट हो, उसका पता नहीं कि वो लड़का है कि लड़की है, पहले उसकी सफाई कर देते हैं। उसके लिए उसने दवाई दी उसको अबॉर्शन करने वाली, कि इसको साफ़ कर देते हैं, अगली बार जब होगा तो उससे पहले ये दवाई आप रोज़ खाना शुरू कर दो तो अगली बार नहीं। तो ये जो ऑफेंस बनता है PNDT एक्ट में, लड़का होने की दवाई कोई नहीं दे सकता, और इसीलिए ये मतलब रेड किया गया। और वो लड़का बंदा हमारे यहाँ से भाग गया, उसको शायद शक हो गया तो वो एकदम से यहाँ से चला गया। किसी गाड़ी उसने बाहर खड़ी की, बाद में उसकी गाड़ी रिकवर कर ली गई है और उसकी क्लिनिक में अब अभी ये सारी कार्रवाई हो रही है। उसके यहाँ दवाइयाँ पड़ी हैं और जहाँ तक हमें लगता है उसके पास कोई डिग्री नहीं होगी, पर उसकी डिग्री की जाँच करेंगे। इनका नाम रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो इनकी गाड़ी में एक लाइसेंस मिला है पुलिस को, उसके हिसाब से इनका नाम गुरप्रेम सिंह सन ऑफ जोगिंदर सिंह, रेजिडेंट ऑफ रामनगर कॉलोनी, जगाधरी वर्कशॉप है। उम्र कितनी होगी लगभग? महाराज ये मुझे पता नहीं है, इसके अभी तो तफ्तीश करने से पता चलेगा। ये डॉक्टर पुनीत जी हैं सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर से, CM ऑफिस से। इनको कोई सूचना मिली थी कि यहाँ प्रेम नाम ट्रॉली में प्रेम नाम का आदमी है डॉक्टर, और बिना लाइसेंस के यहाँ लड़का पैदा करने की वो देसी दवाई देता है। इस पर यहाँ रेड किया, वो अपनी गाड़ी दुकान के आगे छोड़ के भाग गया और उसकी जो दवाइयाँ हैं वो सील वगैरह करने लग रहे हैं। जैसे ये देंगे जो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। पलवल में महिला के सहारे अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस के एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि महिला सहित 4 आरोपी फरार हैं। DSP मोजीराम ने कहा कि फिलहाल पुलिस इस गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी है। ऐसा है, लखन नाम का आदमी है बल्लभगढ़ से। इस आदमी के साथ सोनिया नाम की औरत 5-6 दिन से लगातार बात कर रही थी। तो कल ये लखन जो है ना यहाँ पे आया, सोनिया ने इसको फोन से कॉल किया, इनकी बात हुई। सोनिया इसको अपने मकान में ले गई जो है ना, वो मकान वेरीफाई नहीं हुआ किसका है। वहाँ पे सोनिया ने अपनी मर्ज़ी से इसे अपने सेक्स संबंध बनाए। उसके बाद 3 लड़के आ गए और इसको कहने लगे कि भाई मैंने ज़बरदस्ती हमारी बहन से रेप किया है। उसके बाद उन्होंने इस लड़के से 20 लाख रुपए की मांग की कि 20 लाख रुपए दे दो, वरना हम तुम्हारे खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज कराएंगे। हाँ, लखन जो कंप्लेनेंट है ये कह रहा है कि मेरी अर्धनग्न अवस्था में उन्होंने मेरी फ़ोटो भी खींची। तो कितने रुपए के मामले में इनकी सेटिंग हुई थी? इनकी 15 लाख रुपए में तय हुई थी। 8 लाख रुपए कोई प्रेम है जिसने सारा षड्यंत्र रचा था, उसने कहा कि भाई 8 लाख रुपए जो है ना मैं दे दूँगा।
और उसके बाद लखन ने हमारे से शिकायत की। लखन के दरखास्त पे हमने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 3 आदमी, एक अपना हमारी पुलिस का है, मूलचंद नाम का आदमी है, अजय और रामवीर हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। तो कितने पैसे इन्होंने लिए थे जो गाड़ी में रखे? 2 लाख रुपए के करीब जो है ना इन्होंने पैसे लिए थे लखन से। कितने और मांग रहे थे पैसे? इनके अलावा और भी कुछ शामिल है? ये टोटल 7 आदमी हैं, जिनमें से 3 अरेस्ट किए गए हैं, बाकी 4 आदमी और हैं जिन पे हम दबिश डाल रहे हैं। पति की लंबी उम्र और पुत्र की कामना के लिए पूर्वांचल का त्योहार छठ की पूजा सैकड़ों महिलाओं ने यमुना किनारे पूजा करके मनाया और छठ मैया से यही प्रार्थना की कि उनके पति की हर समय सलामती चाहिए। और महिलाओं की ये धारणा भी है कि यदि इस दिन 2 दिन का उपवास रखा जाता है तो उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी होती है। बहुत बड़ी महत्व है इसका। ये हमें सूर्य देवता का व्रत है और हम लोग षष्ठी कार्तिक के महीने में षष्ठी तिथि में ये व्रत हम लोग करते हैं और निर्जला मतलब ये व्रत होता है। हाँ, बहुत तपस्या होती है। जो भी मन में मनोकामना हम लोग सोचते हैं वो छठ मैया पूरी करती है। इसका मान्यता भी है, ये पति की लंबी उम्र और हाँ, पति के लिए भी की जाती है, पुत्रों के लिए कि घर में हमारी प्रगति हो, उन्नति हो, सब छठ मैया की कृपा से होती पूरी होती है। किस तरह से तैयारी की जाती है? इसकी तैयारी तो मतलब 4 दिनों पहले से शुरू होती है। पहले दिन हम लोग नहा खाया करते हैं और गेहूं सुखाते हैं धो के। उसके बाद से शाम के टाइम में हम लोग खीर और रोटी बनाते हैं, वो व्रती खाते हैं। उसके बाद सब लोग प्रसाद के समझ के सब लोग को दिया जाता है, सब लोग खाते हैं। और उसके बाद से फिर दूसरे दिन भी पूरी तैयारी होती है। पहले लोग बाज़ार जाके सारे फल लेके आते हैं, जितने भी ये ऋतुओं के फल हैं सारे फल यहाँ आते हैं। और छठ में ये दौरा खर जाता है, सुपली खर जाता है और बहुत ही मतलब जैसे ठेकुआ बनाते हैं, जो मीठे का आटे का ये ठेकुआ बनाते हैं और वहाँ पकवान बना के तब इनकी पूजा करते। सब बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, व्रती पहनती हैं, सारा जो भी चूड़ी से लेके बिंदी साड़ी कपड़ा सब चीज़ नया नया होता है, नया पूरा। एक तो मैं पूरे देशवासियों के छठ पूजा की सबको बधाई देना चाहता हूँ। एक बहुत ही बड़ा पर्व है और इस पे हम लोगों ने पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं, जिसमें हमारी पुलिस की पूरी फोर्स लगी हुई है। अपने स्काउट्स के जो बच्चे हैं वो भी ड्यूटियाँ कर रहे हैं और आरएसओ के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं छठ की। और मैं इस उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और सबको कहना चाहता हूँ कि भी छठ का त्यौहार जो है सबको खुशियाँ दे और अपने त्यौहार को बड़े अच्छे से मनाएं। सर, जिस प्रकार से जमुना में लोग अपने अर्घ देते हैं, कुछ उसके लिए भी कोई इंतजाम किया गया, कोई हादसा ना हो, कोई बोट वगैरह? एक्चुअली हम लोगों ने पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं, जहाँ पर हमने बोट लगाई हुई है और गोताखोरों का भी यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ हम लोगों ने। यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 10,000 लोग पहुँच गए हैं। और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों की लापरवाही थमने का नाम ही नहीं ले रही। घरेलू उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल थमाने के लिए विभाग ऐसे लोगों को किस कदर मानसिक परेशानी दे रहा है, इसका इल्म शायद विभाग को बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो एक के बाद एक बिजली उपभोक्ताओं को अत्यधिक बिजली बिल का नोटिस थमाया जाता है। और ताजा मामला गुड़गांव के रेलवे रोड का है।
और नगर पालिका पटौदी के अधिकारी कार्यालय से अक्सर नदारद मिलते हैं और कई दिन तक कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद भी लोगों को मायूसी लौटना पड़ता है। स्वच्छता अभियान चलाने का दावा करने वाली नगर पालिका पटौदी के कार्यालय में ही सफाई व्यवस्था चौपट दिखाई दी। सचिव के बाद 3 कमेटियां हैं, इस वजह से पटौदी 1 या 2 दिन आ पाते हैं, इससे लोगों को परेशानियां होती हैं। एमई की पोस्ट भी हमारे यहाँ वैकेंट है, वो भी सप्ताह में 1 बार आते हैं, तो इसलिए हमने सरकार को लिख के कह रखा है कि एमई और सेक्रेटरी की हमें परमानेंट व्यवस्था दी जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा, तो काम सुचारू रूप से चले। सफाई की भी कुछ समस्या है यार? सफाई की व्यवस्था में कुछ कमी है। अब हमने नए स्कीम शुरू किया, डोर टू डोर कलेक्शन, वो स्टार्ट हो चुका है। इसका 10-15 दिन में आप लोगों को अच्छा वो मिलेगा। लोग घर से कूड़ा उठाएं, घर से लोग बाग उठाएंगे कूड़ा। एक लोगों से विनती है कि भाई जो कूड़ा सवेरे सवेरे डालें, सारा दिन लोग बाग कूड़ा डालते हैं, इससे भी सफाई व्यवस्था में गड़बड़ होती है। लोगों से भी अनुरोध है कि कृपया कूड़ा सवेरे 8 बजे से पहले डालें, जबकि नगर पालिका के ट्रैक्टर वगैरह वहाँ से उठा पाएँ। सारा दिन कूड़ा ना डालें, इससे भी ज़्यादा गंदगी होती है। जी वही दस्तखत होके ना दे रही, फाइल उसी दिन से जमा हो रही है, कहा कि सेक्रेटरी ना आ रहे हैं, कोई ना आ रहे, नहीं हो रहे हैं बच्चे का। कितने दिन हो गए आप? वही धीरे धीरे 4-5 महीना हो जाएगा, धीरे धीरे कई महीना हो गया। कभी नहीं मिलते सेक्रेटरी? ना जी ना मिल रहे हैं, हम क्या करें, 24 घंटा दौड़ रहे हैं। सब्जी मंडी के पीछे पता ना कितने मच्छर लगे, दुनिया भर का अड़ंगा पड़ा है। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव एक्सप्रेस। नमस्कार। ये है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।